अब एक पेपर हो गया लीक। ऑलमोस्ट हर साल लीक होते रहते हैं। जब से ये एग्जाम का सिस्टम चला है, पेपर लीक होते रहते हैं। इससे पहले भी 50 बार पेपर लीक हो चुके हैं, अभी भी लीक हो गए, आगे भी लीक हो गए। अब लीक हो गए, फ्रस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। स्टूडेंट्स ने, कईयों ने तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए। उनके पेरेंट्स में फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारे लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एंगर है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्योंकि एक इंसान मेहनत करके प्रिपरेशन करता है, पूरी जान लगा देता है, फैमिली भी फाइनेंशियली बिल्कुल भंडारे खोल देती है कि तुम जाओ पढ़ो, और सडनली आपको लगता है कि ये हो गया, ये कांड हो गया सॉलिड, और आपकी जितनी मेहनत थी की वो सब खत्म हो गई। और आपकी एज ऐसी होती है कि इस सेटबैक को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। बहुत क्रुशियल एज होती है, स्पेशली जब आप मेहनत करते हो और आपके साथ में एक ऐसा अनकंफर्टेबल इवेंट हो जाए, तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो और आपके अंदर से एक्सट्रीम एंगर निकलता है। दिस इज व्हाट ऑल ऑफ यू हैव सीन। बट अप्रोच क्या है? हम ये मांगते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाए। हाइपोथेटिकली हम ये मानते हैं कि हाँ चलो, उसको हटा दिया गया, किसी और को वहां पे रख दिया गया। उससे क्या पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? इतनी एफर्ट्स, मीडिया की इतनी कवरेज, इतना ज्यादा टाइम, पूरे देश की अटेंशन एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को, एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के फोकस, उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? दिस इज व्हाट इज टू बी लुक्ड इनटू। हाँ, ये जरूर है कि जिस इंसान को हटाएंगे उससे रिलेटेड जो पार्टी है, जो भी लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये डाउन प्ले हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो करे ना करे, और अगर कर भी देंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है? थोड़ा सीरियसली इसको देखें जरा, क्योंकि पेपर कई सालों से लीक हो रहे हैं। क्या कोई इसके ऊपर सीरियसली काम कर रहा है? पेपर का जो बनाने का प्रोसेस है, उसकी किसी ने थ्रेट परसेप्शन की है? थ्रेट परसेप्शन क्या होती है? मान लो एक पेपर बनाना है, उसके लिए 20-25 लोगों से, हाइपोथेटिकली, अब इतने ज़्यादा से तो नहीं लिए जाते होंगे, मान लो 20-25 लोगों से पेपर बनवाए गए कि भाई आने वाले इवेंट में ये पेपर होगा, अब अपनी तरफ से पेपर बना के दो। 20-25 लोगों ने पेपर बना के दे दिए, वो इकट्ठे किए गए, राइट? इकट्ठे करने के बाद में उनको कंपाइल किया गया और उसमें से फाइनली फिर 2-3 पेपर बनाए गए, फिर चूज़ किए गए कि फाइनल कौन सा पेपर होने वाला है। फिर जो आदमी उनको ओवरसी कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, उनकी हरकतें क्या हैं, उनकी मूवमेंट्स क्या है, कितने टाइम तक उनको जो है एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, या वो पेपर कंपाइल करके मोबाइल में फ़ोटो खींच के घर आ जाते हैं, और या उनको पता है कि मेरा ही पेपर जो है ये फाइनली आने वाला है और वो चले जाते हैं, राइट? उसके बाद में फिर पेपर प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद में फिर पैक करके डिफरेंट स्टेशन पे भेजे जाते हैं जहाँ पर भी पेपर होते हैं, या अभी कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा तो एक डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट हो जाएगा। थ्रेट परसेप्शन, इन सब कामों में किसी ना किसी इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किसी ना किसी ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू इंश्योर कि ये पेपर लीक ना हो। इस इंसान को पकड़ना जरूरी है। किसी ना किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी कि भैया यू इंश्योर कि इस पूरे सिस्टम में पेपर लीक नहीं होना चाहिए। उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। सब एक ऐसे इंसान के पीछे पड़े हुए हैं जो उसके जुरिस्डिक्शन में आता है ये सब कुछ, बट उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। उसके कहने से कोई पेपर लीक नहीं होता है भाई। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हु वाज दैट पर्सन जिसके सिर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये पेपर लीक ना हो। उन्होंने क्या अरेंजमेंट किए थे? क्या उन्होंने कोई थ्रेट परसेप्शन की थी?
कि यहाँ से जब पेपर इधर जाएगा तो यहाँ लीक होने के चांसेस हैं, यहाँ पर होगा तो यहाँ लीक होने के चांसेस हैं। जो इंसान कंपाइल कर रहे हैं उनके पास हम मोबाइल नहीं देंगे, मे बी उनको हम डिटेन करेंगे जब तक पेपर जो है कंडक्ट नहीं हो जाता, एग्ज़ाम तब तक नहीं, उनको एक पर्टिकुलर जगह में डिटेन किया जाएगा, राइट? खाना-पीना सब कुछ बहुत अच्छे से देखभाल होगी, बट दे विल हैव नो एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा ना। अभी तक इतने पेपर लीक हुए हैं, तो हम अगर उन सबको केस स्टडी बना करके स्टडी करें कि अच्छा ये यहाँ से लीक हुआ, ये यहाँ से लीक हुआ, ये यहाँ से लीक हुआ। जिसने लीक किया उसको पकड़ के जेल में डाल देने से ठीक है, सज़ा मिल गई, काइंड ऑफ अ डेटरेंट, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग डेटरेंट नहीं है भाई। वो 2-4 महीने में बेल पे बाहर आ जाएँगे, बल्कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को पता है कि इसने लास्ट पेपर लीक किया था, तो अब बहुत और ज़्यादा बच्चे उसके पास आ जाएँगे कि शायद अगला पेपर भी इसको पता हो। ओके, इट इज़ नॉट अ रियली बड़ा वाला डेटरेंट। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िम्मेवारी ऐसे ऑफिसर को पकड़ना है जिसको ये ज़िम्मेवारी दी गई थी कि भाई मेक श्योर कि पेपर लीक ना हो। फिर उसने क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए। ही हैज़ टू मेक एन एयर टाइट सिस्टम, बिल्कुल एयर टाइट सिस्टम। ओके, इनिशियली हम 25 लोगों से पेपर लेते हैं, हमारे पास में आते हैं, तो चांसेस हैं लीक होने के। डू दिस पेड वर्क। फिर ये जब आके कंपाइल होते हैं, वहाँ से चांसेस हैं लीक होने के। फिर जो आदमी फाइनली डिसाइड करता है कि हाँ ये वाला पेपर बनेगा या जैसे भी बनेगा, क्या चांसेस हैं लीक होने के। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, क्या चांसेस। यू हैव टू आइडेंटिफाई एट एवरी प्लेस के कहाँ से लीक हो रहे हैं, और ये डेटा आपके पास में है। आज तक इतनी बार लीक हुए हैं, कोई भी एग्जाम उठा लो कभी ना कभी लीक हुआ है, और उसके बेस पे एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जा सकता है। एंड देन समबडी हैज टू बी गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया तेरी जिम्मेवारी, ये पेपर नहीं लीक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो घर में बिस्तर पे आराम से सो रहा है, और एक मास्टर जी जिनको बोला था कि तुम केमिस्ट्री का पेपर या बायोलॉजी का पेपर बनाना मैडम, वो अपना लीक करके दुनिया में घूम रहे। दिस इज शेयर शेम, राइट? नोबडी हैज कॉट दैट पर्सन जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए। Nobody has identified that person. Identify that person and he is to be taken for task. And then make sure कि ये एयर टाइट एक सिस्टम बनाया जाए ताकि जिसमें लीक होने के चांसेस ना हो, और अगर लीक कभी थोड़ा बहुत हो जाए तो उसकी इतनी सिवियर पनिशमेंट होनी चाहिए कि लोग कांप जाएं वो हरकत करने से पहले। बिकॉज इसमें जो मेन चीज है वो क्या है? मनी। लोग पैसों के कारण करते हैं इसको, एंड यू नेवर नो कि मेन प्लेयर कौन है इसमें। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग टुगेदर एट वन प्लेस, झंडे उठा करके, ठीक है एक वो भी सिस्टम है, दिस इज हाउ आप अपना रोष प्रकट करते हो, बट इज समबडी वर्किंग इन दिस एरिया? क्या कोई थ्रेट परसेप्शन कर रहा है? क्या कोई आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है? और फिर जो कर रहा है, इज ही कैपेबल? उस बंदे को पता है क्या क्या कंटीजेंसी प्लानिंग हो सकती है, कहां कहां से लीक हो सकता है, इज ही कैपेबल ऑफ डूइंग दैट? ये सब देखना जरूरी है। एक बाबू एक एग्जाम पास करके कहीं एक पर्टिकुलर सीट पे बैठ गया और उसको बोला कि अच्छा भाई अब ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट बाबू मे नॉट बी कंपैटिबल, मे नॉट बी इतना एडिक्वेटली इंटेलिजेंट इनफ टू वर्क ऑन दैट साइट, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार है, सिस्टम है, इतने रिसोर्सेज हैं, अगर इंसान चाहे तो इसको बिल्कुल ऐसा टाइट कर सकता है कि कभी कुछ ना हो। दिस इज वेयर people need to pay attention, find out the person who was responsible कि ये लीक नहीं होना चाहिए, किसकी जुरिस्डिक्शन में, किसके अंडर से ये लीक हुआ है, वो इंसान है। आप ऊपर का टॉप नॉच को बदल भी दोगे तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन जब तक जहां लूप होल्स हैं उनको नहीं चेंज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग मैन यही काम करते हैं, वो बेकार में लोगों के पीछे नहीं भागते हैं, अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं करते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, एंड दिस इज वेयर दे हिट द नेल, राइट? एंड देन यू गेट द रिजल्ट्स आल्सो। फिर क्या? टेक केयर, इट्स योर लाइफ।